जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रखा है इसको। ये देखो, यहाँ पे सब जगह ये मकई बो रखी है, मक्की की वो कर रखी है मेरे चाचा लोगों ने। फिर नीचे जा रहे थे हम अपने खेत में, आज बारिश हुई है ना, तो पहली बारिश हुई है गाँव में। तो गाँव तो मम्मी ने बोला कि नहीं, आज बारिश हो गई और बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो मैं जाके अपने खेत में हल्दी लगा देती हूँ। अच्छा, मेरी मम्मी ना इतने दिन से मुझे बोल रही थी कि मैंने हल्दी दबा रखी है, दबा रखी है। मुझे समझ ही नहीं आता था। ये मेरे चाचा का खेत है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि वो भी बारिश का इंतज़ार कर रही कि बारिश आएगी तभी हम कुछ लगाएंगे, नहीं तो फिर इतना पानी कहाँ से वो करो ना। तो मेरी मम्मी देखो चली गई अपने खेत में। ये यहाँ से वहाँ तक छोटा सा खेत हमारा है, इसके उधर भी हमारा ही है, लेकिन बीच में रास्ता देना पड़ता है लोगों को, सबको देना पड़ता है। तो वो थोड़ा आधे आधे हिस्सों में हो गया। वही मेरी मम्मी ना कोने कोने में सब जगह पता नहीं क्या बोल रही थी, भंगुल बोलते हैं शायद, भंगुल लगा रही थी, मुझे तो पता भी नहीं है। हम साल भर गाँव में रहते, उसके बाद शादी हो गई थी तो पता ही नहीं है। उससे पहले रतलाम में रहते थे, तो मुझे खेती का इतना पता नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी की तो ज़िंदगी बीत गई खेती करते करते, तो उन्हें तो सब कुछ पता है। तो वो भंगुल लगा रही थी कोने कोने में। फिर उन्होंने बोला कि मैं मिर्च भी लगा देती हूँ, कि मतलब आस पास हल्दी रहेगी, बिल्कुल कोने में मिर्च रहेंगी। तो वो कैसे गड्ढे खोद खोद के वो कर रही थी, और मेरी मम्मी बोल रही थी कि तू क्या कर रही है ये। मैंने आरुष को, अपने छोटे बेटे को, घर में ही सुला रखा था, बड़े वाले को छोड़ रखा था, और एक और है वहाँ पे लड़का, उसको बोला था मैंने कि जब वही उठ जाएगा तो उसे लेके आ जाना खेत में। मैं मम्मी के साथ चली गई थी, मैं लगा रही थी, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, तू पूरा ख़राब कर देगी, तू रहने दे, तुझे कुछ नहीं आता अभी खेती पुती का। तो इसलिए मैंने कुछ करा नहीं। वो ये देख रही है छोटी छोटी सी हल्दी मेरी मम्मी ने, मुझे समझ में नहीं आता कि पहले मुझे समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी क्यों लगाई, पूरा खेत खाली है। और मुझे लगा मम्मी के पास भी इतनी हल्दी होगी। वो मम्मी बोलती थी रोज़ मुझे, जब भी मैं पानी डालने जाती थी ना, वो कहते थे कि मैंने हल्दी दबा रखी है, वहाँ भी पानी डालना। और मैं कसम से पूरे खेत में ढूंढती थी, मुझे कहीं नहीं मिलता था कि कहाँ हल्दी दबा रखी है। ये यहाँ एकदम मिट्टी के अंदर घुसेड़ रखी है उन्होंने, अंदर दबा रखी है, और मैं कह रही हल्दी दबा रखी है, पता नहीं, मुझे लगता था कि किसी पन्नी में बांध के रखी होगी, छुपा के कहीं गड्ढे में। तब मम्मी बोली इसे बोलते हैं हल्दी दबाना। मतलब मैंने ये, मम्मी ने जड़ फूट जाए इसलिए रख रखी थी कि जब इनमें जड़ें निकल जाएंगी तब इन्हें लगाएंगे खेतों में। और ये इसके ऊपर ना इतनी घास, हरी घास दिख रही है, सारी काटी हमने, मतलब घास में छुपा रखी थी कि कोई जानवर नहीं खा जाए। मतलब गाय बकरियां आती है ना चरने के लिए, तो कहीं वो नहीं खा जाए, इसलिए उधर बिल्कुल कोने में रख रखी थी उन्होंने। और ऐसे एक एक करके उन्होंने धीरे धीरे सारी निकाली। मैं निकाल रही थी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तू जड़ी तोड़ देगी उनकी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे निकाल के। क्योंकि मैंने खींची एक दो, वो पूरी मेरे हाथ में आ गई, और हल्दी तो नीचे ही रह गई थी, तो मम्मी मना कर रही थी कि नहीं, रहने दे। ऐसे करते करते इनका देख लो पूरा ये भर गया, और अभी इतना ही और उन्होंने रख रखा था। अच्छा, यहाँ पे ना मम्मी को लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। मैंने कहा मम्मी अपना मुँह दिखा दो थोड़ा सा, मम्मी दिखाती नहीं है ना। तो मैंने कहा मम्मी मुँह दिखा दो, मैं दीदी के लिए वीडियो बना के भेज रही हूँ। तो वो थोड़ा सा पलटे, नहीं तो वो नहीं बनाते, वो कहते पता नहीं क्या करती रहती तो दिन भर फ़ोन ले लेके। ये देखो, इधर का और वो जो उधर का है, दोनों हिस्सा हमारा ही है, लेकिन ये बीच में रास्ता सबको देना पड़ता है, सबने दे रखा है, तो इसलिए ये खेत ना ऐसे दो हिस्सों में हो जाता है। तो आधा पहले इधर लगाएगी मेरी मम्मी, जब इधर पूरा हो जाएगा जितना लगाना है, उसके बाद फिर उधर वाले उसमें जाएगी। वो बहुत देर हो रही थी, तो मैं तो थोड़ी देर बाद वीडियो बना के चली गई थी, क्योंकि वो वैसे मुझे कुछ करने नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे तुझे लगाना आता नहीं है, तो वो पता नहीं क्या क्या लगा देगी, उल्टा सुल्टा कर देगी, इसीलिए। तो मैं थोड़ी देर बैठी थी यहाँ पे और फिर चली गई। और मेरा बेटा भी आ गया था ना यहाँ, तो मुझे डर लगता है, ये देखो कैसे बैठ गया यहाँ पे। ये ना बराबर नीचे भाग रहा था, और नीचे जब ढलान होती है ना, तो आप धीरे चल ही नहीं सकते, वो एकदम से तेजी चल, पता नहीं क्यों आदमी अपने आप ही ढलान में भागने जैसा लग जाता। तो ये बार बार दौड़ रहा था, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा था। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी ने कहा कि नहीं, इसे घर ले जाए, गिर जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी। ये देखो कैसे दौड़ रहा हूँ नीचे की तरफ। उसका भाई गया था ना, तो वो भी नीचे जाने के लिए कर रहा था कि मैं भी जाऊँगा नीचे। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, इसे घर लेके चली जा, मैं बाद में आ जाऊँगी लगा के। ऐसे कर करके इन्होंने पूरे इधर भी लगाई होगी, फिर उधर भी लगाई होगी। मेरी मम्मी ना अकेली रहती है, कोई नहीं रहता मम्मी के साथ में। हम 5 बहनें हैं, और सब अलग रहते हैं, मतलब शादी हो गई सबकी, सब अपने घर में रहती है। और मेरी मम्मी कहती है कि नहीं, जब तक मेरा हाथ पैर है मैं किसी के साथ नहीं जा रही, मैं अपना घर का काम करूँगी। और इन्हें चैन नहीं है, ये ऐसे ही लगी रहती है दिन भर, घर का काम हो जाता है इनका। तो ये कभी अपने खेत में कभी कुछ लगाती है, कभी कुछ लगाती है। मक्की भी बोती है, शुगर है इनको, इन्हें खाना नहीं है मक्की, लेकिन ये फिर भी मक्की भी बोती है कि नहीं, मुझे अभी मक्की भी बोनी है। मक्की तो खैर ये ऊपर वाले खेत में बोएंगी, अभी तो ये नीचे, इतनी नीचे तो कौन आता है, हम तो सिर्फ पानी डालने आते हैं। पर ये कह रही थी कि अभी इनकी गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, अभी थोड़ी जम जाएंगी तब ये